अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं कलर्स इन कनाडा से फरिया। आज आपको अपने घर का टूर कराते हैं, तो चलें साथ साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं जी कैसा है कनाडा में घर कैसे होते हैं। तो आ जाइए साथ। और यहाँ से स्टार्ट है जी हमारा ये सारा ग्रीन एरिया फ्रंट पे, और इसको जो है वो यहाँ पर ये स्टोन रखा है, आगे फ्लावर्स लगाए हैं, और जो है वो क्यारी को यहाँ पर गर्मियों में सब लोग जो है वो बहुत मतलब प्यारे प्यारे से फ्लावर्स लगाते हैं, ताकि जो है वो आपका फ्रंट एरिया जो है घर का वो बहुत खूबसूरत लगे। पर हमने थोड़ा सिटिंग एरिया बनाया है ताकि बाहर बैठ के तो मौसम को इंजॉय किया जा सके। तो ये है जी हमारे घर की एंट्रेंस। यहाँ पर बेल आपको लगी हुई ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर बेल नहीं बजाते, डोर को नॉक किया जाता है ताकि जो है वो अंदर अगर कोई बच्चे सो रहे हैं या लोगों के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कामों के, तो वो जो है वो उससे फिर डिस्टर्ब ना। चलें अभी अंदर चलते हैं और बाकी घर भी आपको टूर कराते हैं। यहाँ से जी इसकी ये एंट्रेंस है, और यहाँ पर स्टार्ट में ही मिरर लगाया है ताकि आराम से जब आप तैयार हों तो अपने आप को यहाँ पर स्टार्ट में ही आप देख सकें और देखने में भी अच्छा लगता है। साइड पे ही यहाँ पर जो है वो मनी प्लांट, ऊपर जो है फ्रेम है कलमा। और जब आप यहाँ से एंटर होते हो तो साथ ही यहाँ पर जो है वो रेस्ट रूम होता है, ताकि कोई गेस्ट आए तो वो यहाँ पर ही जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं रेस्ट रूम को। यहाँ से जो है वो ऊपर जाने का रास्ता है जी। ऊपर सारा जो है वो फर्स्ट फ्लोर बन जाता है और ये आ जाता है मेन फ्लोर। और मेन फ्लोर में यहाँ पर जो है एंट्रेंस में आप अपने कोई भी ड्रॉर्स वगैरह रख सकते हैं, या लोग अपना बेंच रखते हैं बैठ के जूते शूते पहनने के लिए, क्योंकि विंटर शूज़ जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं पहनने। तो यहाँ पर आप अपने जो है वो सारा सर्दियों की चीज़ें वगैरह इन ड्रॉर्स में रख सकते हैं, क्योंकि स्कार्फ, टोपियाँ, ग्लव्स और ये चीज़ें चाहिए हुई होती हैं। साथ ही यहाँ से गैराज का रास्ता है, और राइट साइड पे इधर से बेसमेंट जाने का रास्ता। और यहाँ पर ये क्लोजेट होती है घरों में, ताकि आप अपना जो है कोट, जैकेट्स वगैरह जो भी हैं वो आप यहाँ पर अपने हैंग कर सकें और शूज़ वगैरह भी रख सकें। फिर यहाँ से जो है ये जो टाउन हाउस होते हैं, टाउन होम होते हैं, तो ये जो है वो सारा ओपन कॉन्सेप्ट ज़्यादातर होता है घरों में, कि किचन और लिविंग एरिया जो है वो साथ साथ ही होते हैं। तो यहाँ पर इस कॉर्नर को थोड़ा हमने ग्रे में बनाया है, रॉकिंग चेयर रखी है और साथ थोड़ा सा ग्रे का ही इंटीरियर, सारा ग्रे और ब्लू में मेन जो है वो इसको लिविंग एरिया को बनाया है। यहाँ पर साथ ही टीवी आ गया, टीवी के नीचे भी ड्रॉर्स हैं, ताकि आप जो है वो सारा आपका मेस बाहर नज़र ना आए। ड्रॉर्स में आप उसके जो भी हैं अपने पेपर्स वगैरह चीज़ें सारा कुछ रख सकते हैं। तो ये है जी लिविंग रूम। साथ ही किचन है, आइलैंड है, और उसके साथ ही चेयर्स वगैरह रख ली जाती हैं, ताकि आराम से आप अपना जो है वो इसको एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना डाइनिंग एरिया ये भी बनाया हुआ होता है, लेकिन फ़िलहाल हमें इतना ज़रूरत नहीं था, तो हम लोगों ने अपना इसका सेटअप जो है वो यहाँ पर ही रखा हुआ है। तो ये सारी है घर की यूँ इस तरह एंट्रेंस है। घर सारे जो हैं वो यहाँ पर लकड़ियों के होते हैं, इसलिए लोग जूते वगैरह पहन के घरों के अंदर नहीं आते। ये है जी किचन। किचन में हर जगह पर जो है ये बिल्डर्स की तरफ से ही आपको मिली हुई होती हैं। कई अब घर जो ऐसे हैं वो इतने ज़्यादा उसमें शायद चीज़ें नहीं दी जाती, लेकिन पहले ये होता था कि आपका ये डिश वॉशर हो गया, ये चीज़ें जो हैं वो घरों में सब में आपको बिल्डर्स की तरफ से ही लगी हुई मिलती हैं। डिश वॉशर हो गया, साथ ही आपका स्टोव भी लगा हुआ होता है और एग्जॉस्ट भी लगा होता है। कई जगहों पर जो है वो ये नहीं भी दिया जाता, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो अपना माइक्रोवेव जो होता है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट की जगह लगा लेते हैं। बाकी जो है वो जो भी आपकी चीज़ें आप अपनी काउंटर पे सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ये जो है ये मेरा फेवरेट है, केटल है, और इसके अंदर जो है वो टी बैग्स डाले हुए हैं। ये आ गया फ्रिज। फ्रिज यहाँ पर जो है जो बिल्डर्स की तरफ से दिया गया था वो छोटे साइज़ का था, सिंगल डोर वाला था, लेकिन अभी हमने रिसेंटली इसको फ्रिज को भी जो है वो चेंज करके स्पेस, अगर आपको यहाँ पर सारी जगह देखनी पड़ती है कि कितने उसमें स्पेस में आपकी चीज़ आ सकती है, आप बिल्कुल उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसा आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि अगर हम थोड़ा सा भी फ्रिज बड़ा ले लेते तो वो हमारा यहाँ पर पूरा नहीं आना था। तो यहाँ पर 1-1 इंच का जो है वो बड़ा हिसाब रख के चीज़ जो है वो लेनी पड़ती है।
तो ये सारा सिस्टम होता है। यहाँ पर इस तरह की लुक है यहाँ से घर की। इसको आप चाहें तो यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, लेकिन हमने अपना इसको दूसरा स्टेशन बनाया हुआ है कि हमने यहाँ पर अपनी जो है वो जो भी चीज़ें खाने पीने की होती हैं वो सारी यहाँ पर रखी हुई होती हैं। ये थर्मोस्टेट्स लगे हुए होते हैं घरों में, जहाँ से आप हीटिंग और कूलिंग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चले अभी आपको ऊपर लेके जाते हैं और बाकी जो है वो भी घर दिखाते हैं। सीढ़ियों पे जो है वो थोड़ा सा मैंने ये कैंडल्स लगाए हैं सिल्वर और पर्ल्स में। अभी लाइट ऑन करूंगी तो फिर आपको ज़रा सही जो है वो देखने में नज़र आएगी। थोड़ा थोड़ा सा ये ब्लिंक करते हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पर जो है वो गोल्डन के साथ किया है मैंने। ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, एंटीक है, और साथ मिरर और थोड़ी बहुत तस्वीरें लगा दी हैं। फिर यहाँ से जब आप आगे आते हैं तो ये सारे अल्लाह के नाम। यहाँ पर फर्स्ट जो है ये मास्टर रूम है। यहाँ पर इसके मैचिंग 7 लैंप्स वगैरह, और ये देखें जी इस तरह के होते हैं यहाँ पर रूम्स। और इसकी विंडो का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से सामने जो है वो ट्रेन गुजरती है नज़र आती है, और बहुत ग्रीन है। और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे घर के सामने जो है वो कोई घर नहीं है, तो इस वजह से व्यू जो है वो काफ़ी क्लियर है। और ये क्लीनिंग का स्टेशन हमने ऊपर लगाया हुआ है। ये सारा जो है ऊपर इसको फ़ोन से ही ऑपरेट करते हैं। सारा जो है ऊपर का क्लीनिंग जो है वो ये साथ साथ होती रहती है। मैचिंग जो है वो पेंटिंग भी रखी है, लगाई है, रखी नहीं है। ये इस तरह का सारा जो है वो मैचिंग में चल रहा है। एक साइड पे चेयर कर दी ताकि किसी ने बैठना हो तो चेयर भी है, आप बैठ भी सकते हैं। यहाँ पर जो है ये एक जो मेन बेडरूम होता है उसमें ये वॉकिंग क्लोजेट दी होती है। अभी तो इसमें वॉक की कोई जगह नहीं है, इतनी भरी हुई लेकिन इस टाइप की जो है वो क्लोजेट होती है। और ये एक LEC होती है। यहाँ से आप जो है वो दूसरे रूम की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर बीच में सेकेंड लाइट ऑन करते हैं, और यहाँ पर लॉन्ड्री का दिया हुआ है। ये भी प्लस पॉइंट होता है कि लॉन्ड्री जो है वो मेन लेवल पे हो, वरना ज़्यादातर जो होती है लॉन्ड्री आपको नीचे बेसमेंट में मिलती है। तो ये हो गया लॉन्ड्री का रूम। फिर साथ यहाँ पर वॉशरूम है, और इसके साथ जो है वो यहाँ पर लॉन्ड्री में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये जो है दोनों कमरे जो हैं लाइट और डार्क ब्लू में किए हैं, तो उसके साथ वेज भी जरा उसके साथ मैचिंग का ही कर लिया। ये है जी सेकंड रूम। रूम के साइज जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आराम से बेड भी आ जाता है। वरना जो पुराने घर थे उसमें रूम साइज जो थे वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे कि मुश्किल से जो है वो उसमें बेड ही पूरा आता था। लेकिन ये है कि अब जो है यहाँ पर घरों की चीज़ें जो है वो थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो गई हैं। अब ज़रा थोड़े बड़े साइज़ के घर बनने जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। तो इस तरह का जो है ये सेकंड रूम है। ज़्यादा वॉल्स पे हमने चीज़ें इतनी नहीं लगाई हुई, थोड़ी बहुत लगाई हैं। इसमें ये कैंडल स्टैंड हो गया, घड़ी हो गई, और इस तरह ही किया हुआ है। साइड पे यहाँ पर टेबल कर दिया है। ऊपर थोड़ा सा गर्मी जो है वो रात के टाइम हो जाती है, तो इसलिए जो है वो हमने यहाँ पर पंखा भी, और नीचे अगर सर्दियों में तो हीटर भी रखा हुआ है कि दोनों ऑप्शंस हैं कि आप हीटर भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है वो गर्मियों में पंखा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये साथ बस इसके जो है काफ़ी बड़े साइज़ की क्लोजेट है, और इस तरह के मिरर्स आते हैं जो आप हैंग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई जो है वो तैयार होना चाहे तो वो कमरे में ही आपके पास मिरर मौजूद हो। यहाँ पर आ जाता है थर्ड रूम। ये 3 बेडरूम हाउस है, और यहाँ पर जो है वो हमने इसको डिफरेंट वो बना दिए है कि बेडरूम भी है और ये प्रेयर रूम भी है,
और जी यहाँ पर आयरन स्टैंड की जो है वो नीचे हमने स्टोरेज बना दी है, ऊपर इस्त्री का सारा बना दिया है ताकि दोनों चीज़ें हो जाएं कि नीचे आप अपनी चीज़ें भी रख सकें और ऊपर आप अपना आयरन स्टैंड भी बना सकें। साथ हमने यहाँ पर ये इस्लामिक चीज़ों रखने के लिए भी कबर्ड बना ली है ताकि सारे जो भी हैं हमारे इस्लामिक चीज़ें वो हम इसके अंदर रख सकें इस तरह। और यहाँ पर इसकी भी साथ यहाँ पर हर कमरे में जो है वो अच्छी बड़े साइज़ की क्लोजेट है यहाँ पर। और पहले जो है वो टाइम उस पर नहीं होती थी, लेकिन अब यही मैं आपको बता रही हूँ कि अब जो है वो ये अच्छा हो गया है कि यहाँ पर अब सारे जो है वो विंटर्स के कपड़े शपड़े और बेड शीट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप इस कमरे में मैंने रखी हुई हैं। तो ये था जी सारा घर। और अभी नीचे आपको बेसमेंट दिखाते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो हमने उसको बनाया हुआ है जिम। इस घर में जो है वो टोटल 4 जो है वो वॉशरूम है, एक रेस्ट रूम है, एक बेसमेंट में है और 2 जो है वो मेन फ्लोर पे है। ये है जी सबसे जो है वो बड़ा वॉशरूम यहाँ पर। और यहाँ पर जो बहुत चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि ये सारा मैंने अपना सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो डबल सिस्टम है, ये टब का भी सिस्टम है। और थोड़ा सा अपनी चीज़ों को जो है वो पेंटिंग शेंटिंग्स लगा के आप डेकोर भी कर सकते हो, ज़रा अच्छी लगती हैं चीज़ें। और यहाँ पर दूसरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर स्टैंडिंग शावर का भी है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। से है नीचे बेसमेंट जाने का रास्ता। और ये जो है वो हम लोग जो फर्नीचर का काम करते हैं तो उसकी स्टेजिंग के लिए चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। इस वजह से ये वॉल्स जो है आपको ज़रा थोड़ी पेंटिंग शेंटिंग ज़्यादा नज़र आएंगी। और हमारा ये घर का प्लस पॉइंट ये था कि ये इसकी बेसमेंट जो है वो फिनिश्ड बेसमेंट थी। ज़्यादातर घरों में जो है वो फिनिश नहीं हुई होती, वो आपको खुद करानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने फ्रीज़र रख लिया साथ ही, क्योंकि जो है वो जो बड़े बॉक्स होते हैं या चीज़ें तो वो आप यहाँ पर नीचे लेके आ सकते हैं और जो है वो उनको इधर फ्रीज़र में रख सकते हैं। और ये सारा अगेन वही फर्नीचर के काम से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हमारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और जब डिनर शिनर करना होता है या लंच करना होता है तो ये उसकी भी सर्विंग डिशेस जो हैं वो नीचे ही रखी हुई होती हैं ताकि ऊपर जो है वो आपका क्लियर रहे और सारा जो है वो सामान शान आपका नीचे जो है वो पड़ा रहे। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टोरेज का भी दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अभी ये जो है बैग बाहर पड़े हुए हैं हमारे, और अभी ट्रैवलिंग का नहीं है लेकिन बैग्स वगैरह जो है वो बाहर पड़े हुए हैं। तो देखें अब कब ट्रैवलिंग का होता है। वो टीवी भी रखा हुआ है ताकि जिम करते करते साथ साथ आप अपना टीवी भी कर सकें। और जी अपना कोई ऑफिस का काम है वो भी साथ कर सकते हैं। हर बाथरूम के बाहर जो है वो आपको डिफरेंट जूते पड़े हुए होते हैं ताकि आप वही यूज़ करें और पूरे घर में लेके वो जूते ना फिरें। ट्रेडमिल आ गई। फिर यहाँ पर ये सोफ़ा रखा हुआ है कि साथ साथ आप बैठ भी सकते हैं। और अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं ज़्यादा तो फिर हमने नीचे ये सिस्टम रखा हुआ है। पहले तो ये नीचे बेड और मैट्रेस होता था, लेकिन अभी बेड हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया है ताकि अपना एक्सरसाइज का सही रहे। और अगर कोई आ जाता है तो फिर हम ये मैट्रेस यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर गेस्ट के लिए। तो ये सारा जी यहाँ का है सिस्टम। और फिर अंदर जो है ये हमारा फर्नेस रूम है और यहाँ पर भी बहुत सामान पड़ा हुआ है। अभी वैसे ये इस तरह का ये सारा फर्नेस रूम होता है और इसी को आप स्टोरेज के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर ये शेल्फ्स वगैरह रख ली हैं और सारा जो है वो इसको स्टोरेज का बना लिया है। तो चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको घर कैसा लगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर आपके साथ होंगे। तब तक टेक केयर, बाय, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।